तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में। ठीक है, इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है ओपियोइड्स। इसमें अपन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ओपियोइड्स, ठीक है, और आपका हीरोइन। ठीक है, ओपियोइड्स, हीरोइन, ठीक है। इन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, इन इन ड्रग्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कोका या कोकेन, ठीक है। अब सुनते जाना भाई, देखो। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं ओपीएम के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ओपीएम और मॉर्फिन के बारे में। देखो सुनते जाना, ठीक है। ओपियोइड्स जो होता है, ओपियोइड्स जो होते हैं, एक प्लांट होता है, देखो ये प्लांट दिख रहा है आप सभी को? ये प्लांट दिख रहा है? इस प्लांट का नाम है, इस प्लांट का नाम क्या है? पापावर, ठीक है, पापावर सोमनीफेरम। क्या नाम है इसका? पापावर सोमनीफेरम प्लांट है, ठीक है। इससे क्या मिलता है अपन को? मॉर्फिन वगैरह मिलता है। ओपियोइड्स में क्या आता है आपका? ठीक है, ये जो ओपियोइड्स है इसके अंदर आपकी आती है एक तो मॉर्फिन, ठीक है, और दूसरी हीरोइन। ठीक है, इसमें अपन का ओपियोइड्स का एग्जांपल क्या है? मॉर्फिन और हीरोइन। ये है ओपियोइड्स का एग्जांपल। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट ओपियोइड्स कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलना मॉर्फिन और एक हीरोइन। ठीक है, अब समझना इस बात को। ये मॉर्फिन आप जानते हो, मॉर्फियम, मॉर्फियम कहां से मिलता है? मॉर्फिन मिलता है इससे। प्लांट का नाम क्या है? पापावर सोमनीफेरम। पापावर सोमनीफेरम। ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, जो कि आपको जरूरत नहीं है पता होने की। बस इतना याद रखना कि कभी कभार जो है स्ट्रक्चर आ सकते हैं, वैसे मुश्किल है, लेकिन अगर आ गया तो इतना याद रखना कि इसमें एम होगा। क्या होगा? मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में इधर क्या होगा? एम होगा। तो बस याद रख लेना, ये क्या होगा? मॉर्फिन होगा, इधर एम होगा, ठीक है। और इधर अगर आप देखोगे तो ये प्लांट जो है, आपसे पूछा जाए प्लांट के किस पार्ट से निकाला जाता है, तो आप बोलोगे कि जो है प्लांट की, प्लांट का ये जो इसका फ्लावर जो है ना, यहाँ से अपन क्या निकालते हैं, ठीक है। इसमें से हम क्या कलेक्ट करते हैं? मॉर्फिन को कलेक्ट करते हैं। आपसे पूछा जाए कौन से कलर की होती है, तो आप बोलना सफेद कलर का होता है। क्या होता है? सफेद कलर का लिक्विड निकलता है इसमें से, ठीक है। सफेद कलर का लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को धूप में सुखा करके हम क्या बनाते हैं? मॉर्फिन बनाते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। मॉर्फिन किस काम में आता है? जो मॉर्फिन के लगते हैं इंजेक्शन, मॉर्फिन के हमें क्या लगते हैं? इंजेक्शन। और इंजेक्शन काहे के लिए? जैसे अगर कोई बड़ी मेजर सर्जरी होनी हो, है ना, आपने देखा होगा कि कई जगहों पर सर्जरी होती है बड़ी बड़ी, तो सर्जरी के टाइम पर क्या होता है? सर्जरी के टाइम पर जो है बहुत दर्द होता है जब भी अपन कट करते हैं तो, ठीक है। और उस दर्द को हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं? मॉर्फिन का इंजेक्शन दे देते हैं, तो वो सुन्न हो जाता है। हाथ, हाथ क्या हो जाता है? सुन्न हो जाता है। या जिस भी पार्ट का आप सर्जरी कर रहे हो उस पर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दो, वो पार्ट सुन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुन्न हो जाएगा। और जब सुन्न हो जाएगा तो समझ जाना कि जो है अब आप उसमें आप क्या कर सकते हो? उसका आप जो है सर्जरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है? पेन किलर है, ठीक है। और ये सर्जरी के दौरान जो पेन होता है उसको रिड्यूस करता है। सर्जरी के दौरान जो पेन होता है उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। और कैसा होता है? सेडेटिव। सेडेटिव मतलब नींद दिलाने वाला। कैसा होता है ये नींद दिलवा देता है, ये इंड्यूस स्लिप। तो ये नींद दिलवा दिलवा देता है, इसे कहते हैं सेडेटिव, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये सेडेटिव होता है, और जो है ये पेन जो है सर्जरी के दौरान वो कम करवाता है। कहाँ? सोमनीफेरम नाम के प्लांट से। सर पापावर सोमनीफेरम का नाम क्या है? तो आप बोलना पापावर सोमनीफेरम का क्या नाम होगा? पॉपी प्लांट या फिर ओपियम प्लांट भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पॉपी प्लांट या फिर ओपियम प्लांट भी इसे कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखना। दो तीन नाम है इसके, पापावर सोमनीफेरम, पॉपी प्लांट या ओपियम प्लांट, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब सुनो ढंग से, ठीक है। अब जो है हमने यहां से क्या निकाली थी? मॉर्फिन निकाली थी। हमने यहाँ से क्या निकाली थी? मॉर्फिन। ये व्हाइट व्हाइट निकलता होगा, देखा होगा आपने, ठीक है। कहते हैं कि दूध निकल रहा है, ऐसे कुछ लोग कहने लगते हैं कि दूध निकल रहा है। एक्चुअली वो दूध नहीं, वो लेटेक्स होती है। क्या होती है वो? लेटेक्स होती है, ठीक है। फिर आपने मॉर्फिन निकाल ली। क्या निकाल दी? मॉर्फिन निकाल ली। मॉर्फिन निकालने के बाद उसकी एसिटाइलेशन कर दो। मॉर्फिन निकालने के बाद क्या कर दो? उसकी एसिटाइलेशन। मॉर्फिन की जब एसिटाइलेशन कर दोगे, एसिटाइलेशन का मतलब ये है कि आप मॉर्फिन जब आप एसिटाइल ग्रुप लगा दोगे। कौन सा ग्रुप लगा दोगे?
एसिटाइल ग्रुप लगा दोगे, ठीक है, एसिटाइलेशन कर दोगे मॉर्फिन की, तो क्या बन जाएगा, हीरोइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हीरोइन बन जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। सर जो एसिटाइल ग्रुप जो होगा, देखो मॉर्फिन की एसिटाइलेशन से क्या बनेगा, हीरोइन बनेगा। तो हीरोइन कैसा होता है, हीरोइन जो होता है वो थोड़ा अलग होता है मॉर्फिन से। कैसे, ये होता है कड़वा। कैसा होता है ये, हीरोइन कैसा होता है, कड़वा होता है, बिटर होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है, सफेद कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है। कैसा होता है, कड़वा, सफेद, ऑर्डरलेस, ऑर्डर मैंने स्मेल नहीं आती, और क्रिस्टल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ये बात ध्यान में रखना। कड़वा होगा, ये सफेद होगा, और जो है इसकी स्मेल नहीं आएगी, ठीक है, और कैसा होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। कहां से ऑब्टेन होगा, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से, ठीक है। कैसे लेंगे हम, इंजेक्शन ले लो, ठीक है, और जो है इस तरीके से लेंगे अपन, किसको, इस तरीके से, या तो इंजेक्शन में भर के लेंगे। अपन ने क्या लिया, देखो जो भी आपका इंजेक्शन है उसमें अपन ने मॉर्फिन डाली और ऑयल डाला, मॉर्फिन डाली और ऑयल डाला और इंजेक्शन दे दिया, ठीक है, ऑयल भी डालना पड़ता है। या फिर जो है इस तरीके से आपने देखा होगा नशेड़ियों को, गंजेड़ियों को, है ना, तो वो जो नशेड़ी और गंजेड़ी ऐसे ही करके लेते हैं, क्या लेते हैं, ठीक है, इसमें वो क्या करते हैं, इसमें वो डालते हैं आपका, यहाँ पर मॉर्फिन लेते हैं, ठीक है, मॉर्फिन की पहले क्या बनाते हैं, ऐसे लाइन बनाते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बता नहीं रहा, लेना नहीं है अपन को, ठीक है, फिर भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वो मॉर्फिन लेते हैं, मॉर्फिन का पाउडर लेते हैं, फिर उसकी लाइन बनाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। लाइन बनाने के बाद फिर उसके बाद जो है ये एक ऐसा ट्यूब होता है ना, ये मतलब कुछ भी नहीं, ट्यूब भी कोई जरूरत नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है, पेपर लेना, पेपर को फोल्ड कर देना, पेपर को फोल्ड कर देना, ठीक है, और फिर उसके बाद वो जो लाइन है ऐसे करके पूरी लाइन सूखते सूंघते जाना, है ना, ऐसे पूरी लाइन को, पहले ये लाइन निपटाएगा, फिर दूसरी लाइन ये निपटाएगा, फिर तीसरी लाइन ये निपटाएगा, और फिर चौथी लाइन ये निपटाएगा। ऐसे करके पूरी की पूरी ये क्या ले लेगा, ठीक है, एक एक करके, ठीक है, पूरी की पूरी ये ले लेगा। अब ये बहुत छोटे होते हैं इसके पार्टिकल्स, तो ये जो है नाक के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े छोटे होते हैं, तो ये नाक की तरफ थ्रू ही क्या हो जाते हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन कौन, हीरोइन और कौन किया जाता है ऐसे, हीरोइन और कैनाबिनॉइड्स इसके थ्रू ही किए जाते हैं। हीरोइन भी ऐसे ही ली जाती है, और कैनाबिनॉइड्स अभी अपन पढ़ेंगे, कैनाबिनॉइड्स वो भी इसके थ्रू लिए जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे प्रोसेस को कहते हैं स्नॉटिंग। क्या कहते हैं, स्नॉटिंग कहते हैं, जिसमें हम जो है पाउडर की ये थैली होती है, इसकी छोटी 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 लाइन बना लेते हैं और एक एक करके लेते जाते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो सर ये इकट्ठे क्यों नहीं ले लेते, इकट्ठे पाउडर खोला और इकट्ठे ले ले, इकट्ठे ले लेंगे तो हो सकता है ना वो जो पाउडर है वो है ना फंस जाए उसमें, आ रही है, फिर इकट्ठे आ जाएगा तुम्हारे नाक में। इससे अच्छा क्या है, उसको फैला दिए पाउडर को, तो थोड़े 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 पार्टिकल जा रहे हैं, थोड़े 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 ऐसे लाइन तुम थोड़ा थोड़ा लेते जा रहे हो। आ रही बात समझ में, डोंट ट्राई एट होम, है ना। चलो क्लियर है, सर लाइट, चलो अब सुनते जाना भाई, ठीक है। देखो अब इसकी ट्रिक है, मॉर्फिन और हीरोइन, ठीक है, MHPO, ठीक है। अब जो है जो महाराष्ट्र की जो पुलिस है, किसी के क्या है ये, जो महाराष्ट्र की जो पुलिस होती है कैसी होती है, खतरनाक होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है ना, आपने देखा होगा हीरो, जितनी भी जो हीरोइन वगैरह होती हैं, क्या होती हैं, जो हीरोइन होती हैं, ठीक है, जो हीरोइन होती हैं वो बहुत अभी फंसी हैं। दीपिका पादुकोण हुई, फंसी है, सुना है, नहीं सुना, ये दीपिका पादुकोण और बहुत सारी जो है, जब ये केस आया था ना, कौन है? ड्रग्स का बहुत केस हुआ था इसमें, है ना, तो बहुत जो है हीरोइन और हीरो फंस गए इसमें, है ना। और जो है कई कई अभी तो एक शाहरुख खान का बेटा भी उसमें फंस गया था, है ना। और मतलब ड्रग्स का तो बहुत चलता है, और मेन जो है बहुत महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा ये सख्ती भी हो गई है। तो महाराष्ट्र की पुलिस बड़ी खतरनाक है, महाराष्ट्र की पुलिस क्या बड़ी खतरनाक है। तो MH यानी महाराष्ट्र, है ना, तो M यानी मॉर्फिन, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर महाराष्ट्र में ही जो है इन चीजों का ज्यादा सप्लाई वप्लाई हो रही है, विदेश वगैरह से आते हैं ये, और महाराष्ट्र में सप्लाई की जाती है। तो मॉर्फिन और हीरोइन जो है, इनका जो है, इनको महाराष्ट्र पुलिस जो है बड़ी खतरनाक है इनके प्रति। तो याद रखना, जब भी मॉर्फिन और हीरोइन आए तो महाराष्ट्र पुलिस को याद रखना, M मतलब मॉर्फिन, H यानी हीरोइन, और P यानी पापाव्रोसोम्निफेरम, और O यानी ओपियोइड्स, O यानी ओपियोइड्स। मतलब सीधी बात ये है, ये ओपियोइड्स है, मॉर्फिन और हीरोइन क्या है, ये ओपियोइड्स है, ठीक है। मॉर्फिन और हीरोइन क्या है, ये ओपियोइड्स है। और ये ओपियोइड्स कहाँ से मिलते हैं, कौन से प्लांट से मिलते हैं, ये पापावर सोम्निफेरम से। कौन से प्लांट से मिलते हैं ये दोनों ओपियोइड्स, पापावर सोम्निफेरम। ये आपको ट्रिक बता दी गई है।
अब दूसरा अपन पढ़ेंगे कैनाबोनॉइड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कैनाबोनॉइड्स के बारे में। तो समझने की कोशिश करना कैनाबोनॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, कैनाबोनॉइड्स की अगर मैं बात करूं, देखो अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कैनाबोनॉइड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कैनाबोनॉइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर अपन कैनाबोनॉइड्स की बात करें तो कैनाबोनॉइड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे अपन ने पढ़ा था अभी ओपियोइड्स। ओपियोइड्स कौन कौन से थे? मॉर्फिन और हेरोइन। ठीक है, ऐसे कैनाबोनॉइड्स कौन कौन से होते हैं? मारिजुआना, हशीश, गांजा, चरस, ये सारे के सारे इन सबको क्या कहते हैं? कैनाबोनॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन सभी को? बोलना जरा मेरे साथ। मारिजुआना, हशीश, गांजा और चरस, ये क्या है? सारे के सारे कैनाबोनॉइड्स हैं। सारे के सारे क्या है? ये कैनाबोनॉइड्स हैं। ठीक है, आप बोलो जरा, माइक खोल करके बोलते जाओ कौन कौन से हैं कैनाबोनॉइड्स? मारिजुआना, हशीश, गांजा और चरस। चरस, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? कैनाबोनॉइड्स हैं। ठीक है, और ये कैसे लिए जाते हैं, कहां से निकलते हैं? ये सारे के सारे कैनाबिस प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, इसलिए जो है इन्हें क्या कहते हैं अपन? देखो सुनो, एक होता है ओपियम प्लांट। कौन सा प्लांट होता है? या फिर जैसे अपन पापावर सोम्निफेरम भी कहते हैं। ओपियम प्लांट से जो मिलेगा उसे कहेंगे ओपियोइड्स। क्या कहेंगे उसे? ओपियम प्लांट से जो मिलेगा उसे कहेंगे ओपियोइड्स। और जो कौन कौन से होते हैं ओपियोइड्स? मॉर्फिन और हेरोइन। ऐसे ही एक प्लांट होता है कैनाबिस प्लांट। कौन सा प्लांट होता है? कैनाबिस प्लांट से जो मिलेगा उसे कहेंगे कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिस प्लांट से जो मिलेगा उसे क्या कहेंगे? कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स कौन कौन से होते हैं? कैनाबिनॉइड्स कौन कौन से होते हैं? मैरिजुआना, हशीश, गांजा, चरस। अब सर इतनी सारी चीजें एक ही प्लांट से कैसे मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। तो कुछ जो होते हैं, ठीक है, वो फ्लावरिंग टॉप से मिलते हैं। जैसे कैनाबिनॉइड्स जो है फ्लावरिंग टॉप से मिलता है। ठीक है, आदिवासन में तो ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें हैं ये। ठीक है, अलग अलग चीजें से मिलेगा, फ्लावर से, लीव से, अलग अलग चीजों से, है ना। गम निकलती है उसमें से, उस प्लांट में से गम निकलती है, गोंद निकलती है, तो उससे कुछ और बन जाएगा, है ना। तो अलग अलग जो है अलग अलग जगहों से निकाले जाते हैं ये। ठीक है, अब देखो, अब इनको कैसे लिए जाते हैं? मैंने तुम्हें अभी बताया था कैनाबोनॉइड्स कैसे लिए जाते हैं, अभी अभी देखा था। कैनाबोनॉइड्स और हीरोइन कैसे लिए जाते हैं? स्नॉटिंग के थ्रू। कैनाबोनॉइड्स और हीरोइन कैसे लिए जाते हैं? स्नॉटिंग के थ्रू। इसे कहते हैं स्नॉटिंग। क्या कहते हैं? स्नॉटिंग कहा जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, कैसे अफेक्ट कैसे करते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, बॉडी के। ठीक है, किसको अफेक्ट करते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। जब इनको खाते हैं तो जो है धक धक करने लगता है दिल मेरा। ठीक है, आ रही बात समझ में? किसका? जो भी खाएगा उसका दिल क्या होता है? तेज तेज धड़कने लगता है। क्या होने लगता है? तेज तेज धड़कने लगता है। ठीक है, और स्पोर्ट्स पर्सन भी कई बार इसको लेते हैं। किसको? हरीश, चरस, गांजा वगैरह को लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आप कैसे याद रखोगे कि कैनाबोनॉइड्स में क्या क्या आता है? ठीक है, जैसे ओपियोइड्स में हीरोइन और मॉर्फिन होती हैं, कैनाबोनॉइड्स में क्या क्या आता है, कैसे याद रखोगे? ठीक है, एक याद रखना टेक्निक, कान पर मारना। ठीक है, जब आशीष क्या ले? चरस गांजा ले। ठीक है, क्योंकि ये देखो इलीगल चीज है। और जो है एक लड़का है आशीष, वो ये नशेड़ी और गंजेड़ी है। कौन है? नशेड़ी और गंजेड़ी है एक आशीष नाम का लड़का। ठीक है, और जो है वो क्या करता है, और वो क्या सोचता है कि चलो 12th का एग्जाम तो पता नहीं है क्या होगा, तो आगे देखेंगे, अभी तो जो है चरस वरस फूक लेते हैं, है ना। तो जो है हकीकत से दूर भागने की कोशिश करता है। तो अपन जब हकीकत से दूर भागने की कोशिश करते हैं तो आशीष नाम का लड़का क्या ले रहा है? हकीकत से दूर भागने के लिए चरस और गांजा का सहारा ले रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? लेकिन कभी ना कभी तो पोल खुलनी है उसकी, है ना। तो अभी आशीष क्या ले रहा है? चरस और गांजा। ठीक है, जब भी जो है पता पड़ जाए तो क्या किया जाएगा? उसके कान पर मारा जाएगा। क्या किया जाएगा? उसके कान पर दम से 4-5 ठोके जाएंगे उसके कान पर, है ना। तो कान पर मारना जब आशीष चरस गांजा ले, तो कान यानी कैनाबोनॉइड्स। कान यानी क्या होगा? कैनाबोनॉइड्स। ठीक है, मारना यानी मैरिजुआना, आशीष यानी हशीश, आशीष हशीश, आशीष हशीश, चरस, चरस यानी चरस, और गांजा यानी गांजा। तो याद रखना, कान यानी क्या होंगे? कैनाबोनॉइड्स कौन कौन से होंगे? मारना यानी मैरिजुआना, आशीष यानी हशीश, चरस यानी चरस, गांजा यानी गांजा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं कोका एल्कोलॉइड की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? कोका एल्कोलॉइड की। ठीक है, कोका एल्कोलॉइड को अपन कहते हैं कोकीन। क्या कहते हैं? कोकेन। ठीक है, अब ये जो है ये सिर्फ एक ही टाइप का होता है, इसमें कोई और टाइप नहीं होते। ठीक है,
अब सुनना ढंग से जरा। एक जो है आपने सुना होगा, देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो कोकेन मिलती है हमें किस प्लांट से मिलती है, इस प्लांट से मिलती है, देख लो उसको गौर से, ठीक है। आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन आप इसको ढंग से देख लो। इस प्लांट का नाम होता है आपका एरिथ्रोक्सिलम कोका। प्लांट का नाम है एरिथ्रोक्सिलम कोका। एरिथ्रोक्सिलम कोका जो प्लांट है उससे क्या मिलती है अपन को, कोकेन मिलती है। क्या मिलती है, कोकेन मिलती है, ठीक है, एरिथ्रोक्सिलम कोका से, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो इसमें एक्चुअल में ऐसा क्या मिलता है जिससे जो है, कोकेन में ऐसा क्या है जो हम क्यों ले कोकेन, क्या है ऐसा कोकेन के अंदर जो हम जो है इसको लेते हैं, ठीक है। चलो मॉर्फिन में तो चलो हमें पेन रिलीव कर रहा है, ठीक है, दर्द वर्द बहुत हो रहा है तो मॉर्फिन ले लो, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या लें, इसमें हम क्या क्यों लें, क्योंकि जो कोकेन होता है, कोकेन जब हम लेते हैं तो एक एक जो है न्यूरोट्रांसमीटर कह लो, एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं डोपामिन। क्या कहते हैं, ठीक है। वो डोपामिन जो होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये वैसे तुम्हारे काम का नहीं है, बस इतना याद रखो। जो हम जब भी हम अच्छा अच्छा महसूस होता है हमें, है ना, जब हमें कोई अच्छा महसूस होता है तो एक एक हार्मोन रिलीज होता है डोपामिन। जब भी कभी कोई अच्छी चीज रिलीज, समझ रहे हो बात को, हमें जब अच्छा लगता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होता है। थोड़े टाइम बाद तुम देखोगे खुशी खत्म होती दिखती है। समझ लो जैसे तुम्हारा कोई जो है, तुमने टॉप किया तो तुम्हें खुशी होगी, होगी कि नहीं होगी, एक दिन खुशी होगी, 1.5 दिन खुशी होगी, फिर क्या पूरा टाइम ही हंसते रहोगे, कि पूरी जिंदगी भर हंसते रहोगे, तुमने टॉप किया टॉप किया, पूरी जिंदगी भर थोड़ी हंसते रहोगे। मतलब खुशी थोड़े दिनों थोड़े टाइम बाद खत्म होगी ना। तो जब आप खुश थे, क्यों खुश क्यों थे, क्योंकि आप जब आप खुश थे तो एक हार्मोन रिलीज हुआ तो डोपामिन, और धीरे धीरे फिर वो डोपामिन क्या होता गया, खत्म होता गया। डोपामिन डोपामिन खत्म, खुशी खत्म, खुशी आई डोपामिन आया, मतलब डोपामिन आया खुशी आई, डोपामिन गया खुशी गई। आ रही बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर खुशी एक लड़की का नाम नहीं है, खुशी यानी अंदर वाली खुशी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो है, हाँ, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो खुशी, अब हम चाहते हैं कि वो खुशी बनी रहे। क्या चाहते हैं हम जो है वास्तविकता से दूर रहें, ठीक है। हम जो है खुशी वो बरकरार रहना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कोकेन ले लेंगे। कोकेन क्या करेगा, डोपामिन को जो है पड़े रहने देगा, डोपामिन को टूटने नहीं देगा। तो डोपामिन पड़ा रहेगा तो खुशी भी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। खुशी क्या रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। क्यों, क्योंकि डोपामिन जो है टूट नहीं रहा। डोपामिन जो है वो जो है वहीं पर ही पड़ा हुआ है, अपनी बॉडी में मिल रहा है डोपामिन, है ना। बाद में क्या होता है, वो खत्म हो जाता है डोपामिन। लेकिन कोकेन क्या करता है, डोपामिन को पड़े रहने दो, डोपामिन को पड़े रहने दो। तो ये बात ध्यान में रखना। इस तरीके से जो है कोकेन का इस्तेमाल होता है खुशी को बड़ा करने के लिए, मतलब खुशी बरकरार रखने के लिए जो है हमें कोकेन लेना पड़ रहा है। खुशी को बरकरार करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, हम कोकेन ले रहे हैं, ठीक है। इससे पूरा दिन अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट रहती है, खुशी रहती है। अचानक से तुम कहोगे यार मजा क्यों आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है लेकिन आ रहा है ना। कुछ खुशी रहेगी अंदर ही अंदर, ठीक है। चलो अब सुनो, लेकिन अगर तुमने तुमने सोचा ज्यादा ले लेते हैं तो खुशी भी ज्यादा टाइम तक बरकरार रहेगी और मजा आएगा और खुशी होगी, तो तुमने क्या होता है, कई बार अगर तुमने ज्यादा ऐसे करने की कोशिश करी तो तुम्हें जो है वो है ना चक्कर आने लगेंगे, हेलुसिनेशन होने लगेगी, ठीक है। कुछ उल्टा प्रभाव होने लगेगा इसका। क्या, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे है ना, जो है तुम्हारे सामने है ना जो है शिव भगवान आ गए और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, और बेटा कैसे हो, या तुम्हारे सामने जो है बोला लो बेटा तुम्हें कैटरीना कैफ दे रहे हैं, ठीक है, जो है तुम एंजॉय करो, ठीक है। आर्या समझ में, वैलेंटाइन डे वैसे ही आ रहा है, ठीक है। आर्या समझ में, तो तुम्हें ऐसी ऐसी फीलिंग आएंगी, ये सब हेलुसिनेशन होंगे। ये वास्तविकता से जब तुम निकल आओगे, कोकेन से बाहर निकलोगे, तो वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें तुम्हारे साथ हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कृति सेनन खुद आई है, तुम्हारे साथ गाना गा रही है, तुम्हारे साथ डांस कर रही है, कोका कोला कोला तू शोला शोला तू, ऐसी ऐसा लगेगा तुम्हें, है ना। तो उसके जो कृति सेनन का साथ जो एक लड़का था, क्या था, ग्वालियर का लड़का, भूल गए क्या नाम था, कोका कोला तू और शोला कार्तिक शोला आर्यन। तू। हाँ, कार्तिक आर्यन, ये बहुत बड़ा याद रहता है तुम्हें, हैं? पढ़ाई भी कर लिया करो थोड़ा। अब इधर देखो, चलो, अब ये जो कार्तिक, ये जो है यही ट्रिक है हमारी, कोका कोला तू शोला शोला तू, ठीक है। अब देखो जैसे कोका कोला तू जो है, कोका यानी होता है कोकेन, कोका यानी क्या होता है, कोकेन, ठीक है। कोका यानी होता है कोकेन, और जो है कोकेन कहाँ से मिलता है, एरिथ्रोक्सिलम कोका से। कोकेन कहाँ से मिलता है, एरिथ्रोक्सिलम कोका से, ठीक है। तो कोका जो एरिथ्रोक्सिलम, आपको ये लिख रहा है,
ठीक है। देखो जैसे ईरी के लिए कीर्ति लगा दोगे इधर, जैसे इधर लगा दोगे, क्या लगा दोगे, कीर्ति सेनन, है ना, ये लिखा है ईर्थी, लिखा है ना, ईर्थी लिखा है ना, तो यहाँ पर लगभग कीर्ति जैसे साउंड कर रहा है ये, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, कोका तो यहाँ आ गया, है ना। तो आप तो ऐसे याद रखना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, एरिथ्रोक्सिलम कोका लिखा है, कोका यानी कोकेन, कोका यानी कोकेन, कोका प्लांट लिखा है यानी क्या हो जाएगा, कोकेन हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आप और दूसरा याद रखना, शोला शोला तू है, तो शोला यानी साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सॉरी, शोला यानी क्या हुआ, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो ये साउथ अमेरिका में ज्यादातर क्या किया जाता है, कोकेन जो है उगाई जाती है, सबसे ज्यादा कोकेन कहाँ उगाई जाती है, कहाँ पर उगाई जाती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका नहीं, अफ्रीका तो जिंगलाला हुआ है, कुछ नहीं हुआ वहां पर, ये अमेरिका में उगाई जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो ज्यादा डोज मत लेना, नहीं तो हेलुसिनेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब सुनो रे, अब बात करते हैं अपन इसकी, किसकी, हेलुसिनोजेंस की, कौन से होते हैं हेलुसिनोजेंस, ठीक है। हेलुसिनोजेंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कोकेन का दूसरा नाम क्या होता है, क्रैक होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। कोकेन का दूसरा नाम क्रैक। अब बात करते हैं हेलुसिनोजेंस की, तो जो हेलुसिनोजेंस होते हैं, ठीक है, जो हेलुसिनोजेंस होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं, हेलुसिनोजेंस मिलते हैं अपन को, हेलुसिनोजन मतलब ये सारी चीजें जो होती है ना, जो हमें जो है अलग ही दुनिया पे चले जाते हैं, हेलुसिनोजन मतलब अलग ही दुनिया में चले जाना, ठीक है, जिसको तुम चाहते हो सबसे ज्यादा, जैसे मान के चलो तुम लोग चाहते हो कैटरीना को या करीना को, है ना, तो तुम है ना सीधे उसी उनकी दुनिया में पहुंच जाओगे, उनकी दुनिया में क्या हो जाओगे, पहुंच जाओगे, ठीक है। यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां हैं, तो मान के चलो तुम्हें जो है कोई पसंद है, जैसे मान के चलो शाहरुख खान, तो तुम जो है शाहरुख खान पसंद है तो शाहरुख खान की के पास ही पहुंच जाओगे, ठीक है। या कार्तिक आर्यन, ठीक है, तो वो कार्तिक आर्यन के साथ ही जो है आप जो सोचने लगोगे, ठीक है। अब अगर सस्ता, अगर अपन को सस्ता नशा करना है तो क्या करें, सस्ता नशा करना है, ठीक है, और जो तो क्या करें, जो शिव जी का वो आता है, शिव जी को चढ़ाते हैं अपन धतूरा, चढ़ाते हैं, तो शिव जी को धतूरा जो है अगर चढ़ाते हैं, तो धतूरा चढ़ाने की जगह अगर खुद को चढ़ा दिया धतूरा, तो तुम जो है उस दुनिया में पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन वो बहुत खतरनाक भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, इसलिए बच के रहना, है ना, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है, कार्तिक आर्यन को पाने के चक्कर में कहीं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अपन क्या करेंगे कि जो धतूरा होगा, जो अपन शिव जी को चढ़ाते हैं, कांटे कांटे वाला, कैसा होता है, कांटे कांटों वाला होता है ना धतूरा, तो वो धतूरा जो है वो हेलुसिनोजन कॉज करता है, ठीक है, आर्या समझ में, कार्तिक आर्यन की दुनिया में ले जाएगा, है ना, आर्या समझ में। तो और दूसरा, ठीक है, तो ये जो होते हैं, एक होता है धतूरा और एक एट्रोपा बोलाडाना, बेलोडोना, कौन सा डोना, बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो हेलुसिनोजन कॉज करते हैं, क्या कॉज करते हैं, हेलुसिनोजन कॉज करते हैं, ठीक है। एक और प्लांट है आपका एलएसडी, ये सबसे खतरनाक है, बहुत महंगा आता है भाई साहब ये, ठीक है, आदिवासी में ये सबसे महंगा आता है एलएसडी, ठीक है, तो ये बहुत महंगा आता है, और ये इसका नाम, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इसी बात, क्योंकि महंगी चीज है, ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म वाला पूछा जाता है, फुल फॉर्म क्या है इसका, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलमाइड, इसका आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलमाइड, ये जो है किससे मिलता है, ये फंगस से मिलता है, किससे मिलता है, ये फंगस से मिलता है, कौन सी फंगस ये नहीं बताई, लेकिन हमने आपको बता दी है, एरोगॉट फंगस, कौन सी फंगस है, एरोगॉट फंगस, जो कि कहाँ उगती है, राई में उगती है, किसकी उगती है, राई में। तो अपन कहते हैं कि किसी प्लांट पर अगर फंगस लग जाए तो प्लांट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, कहते हैं ना कि अगर किसी प्लांट पर क्या लग गया, फंगस लग गई, तो क्या हो गया, प्लांट खराब हो गया। लेकिन अगर अगर जो है, अगर किसी फार्मर की प्लांट पर, राई के प्लांट पर अगर ये फंगस लग गई, एरोगॉट फंगस लग गई, तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, फार्मर की क्या हो गई, बल्ले बल्ले हो गई, जिंदगी बन गई उसकी, क्योंकि इतना महंगा ये जो फंगस है इससे निकलता है एलएसडी, इतना महंगा बिकता है कि क्या बताएं, ठीक है। तो अगर ये राई प्लांट पर उगता है, ये फंगस कहाँ लगता है, राई प्लांट पर, ठीक है, राई प्लांट में देखोगे तो ये फंगस लग जाती है ये, ठीक है। तो जो है कहाँ राई 100 200 400 रुपए किलो बिकेगी, ठीक है, आरी बात समझ में, ये जो है लाखों में बिकेगा, तो मजा ही मजा आ गया, है ना। तो इसलिए जो है ये बड़ी अच्छी फंगस है ये, ठीक है। अब ये फंगस जो है इससे निकलेगा लाइसिलिक एसिड डाइथैलामाइड, और ये जो होता है ये एक तरीका का क्या होता है, हेलुसिनोजन कॉज करता है, क्या कॉज करता है ये, हेलुसिनोजन कॉज करता है ये भी, मतलब आप किसी दूसरे की दुनिया में पहुंच जाएंगे जिसको आप चाहते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है।
डोंट ट्राई एट होम, ठीक है, इवन इफ देयर इज वैलेंटाइन डे, ठीक है। चलो अब सुनो ढंग से जरा। अब ये क्या है, ये HBD, ठीक है, हैप्पी बर्थडे है ना, क्या है, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अब अपन को क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो है, अपन सबसे ज्यादा, ठीक है, इसमें रख लो, देखो सबसे ज्यादा हमें एलुसिनोजन होती है अपने हैप्पी बर्थडे की। हम सभी चाहते हैं हैप्पी बर्थडे जो है ग्रैंड बने, ठीक है, क्या बने, ग्रैंड बने, ठीक है। आरिवा सब में तुम लोगों ने तो बना दिया था, मेरा थैंक यू, है ना। अब सुनो ढंग से जरा, देखो HBD, ठीक है, H यानी हेलुसिनोजन, B यानी बेलाडोना और D यानी धतूरा, ठीक है। तो H यानी हेलुसिनोजन में कौन आते हैं, बेलाडोना और धतूरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना। आपसे पूछा जाएगा कौन से ऐसे प्लांट्स है जो हेलुसिनोजन करते हैं, तो आप बोलना बेलाडोना, धतूरा, और एक और है LSD, याद रखना LSD भी क्या कॉज करता है, हेलुसिनोजन कॉज करता है, ठीक है। आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बेंजोडाइजिपीन, एम्फिटिमिन्स और बार्बिचुरेट्स, ये क्वेश्चन आ चुका है। बेंजोडाइजिपीन, बार्बिचुरेट्स और एम्फिटिमिन्स क्या कॉज किस काम में आते हैं, मेंटल डिसऑर्डर जो है ठीक करने के काम में आते हैं, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, जो हो जाते हैं ना कईयों को, ठीक है, नींद नहीं आ रही है तो अपन क्या लेते हैं, एल्प्राजोलम, बता देता हूँ, वैसे बताना नहीं चाहिए तुम लोगों को दवाइयाँ। नींद नहीं आ रही है किसी को तो एक दवाई होती है एल्प्राजोलम, है ना, उसमें यही होता है, ठीक है। नींद नहीं आना यानी होता है इंसोम्निया, ठीक है, क्या क्या कहते हैं उसे, इंसोम्निया, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है तो फिर आप अपन ये लेते हैं, अपन बार्बिचुरेट्स, एम्फिटामिन्स और बेंजोडाइजिपीन, उसमें जो है यही होता है ना। तो इसमें है ना यही आपका यही तीन चीजें होती हैं जो ये क्या करती हैं, नींद दिलाती हैं, क्या लाती हैं, नींद दिलाती हैं, या डिप्रेशन से जो है दूर करती हैं, डिप्रेशन से क्या करती हैं, दूर करती हैं, ये बात ध्यान रखना। और ये मैं बता ही चुका हूँ, राई प्लांट के अंदर अर्गोट फंगस लग जाती है, जब अर्गोट फंगस लग जाएगी तो वो क्या कहलाया जाएगा, LSD, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, LSD, ठीक है, जो है उससे निकलेगा, किसमें से, अर्गोट फंगस के अंदर से, ठीक है। चलो भाई अब सुनना ढंग से, देखो अब अपन पढ़ेंगे अल्कोहल, क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल। अब अपन अल्कोहल पढ़ते हैं, ठीक है, तो बड़ा ही जो है सबसे ज्यादा नाटक यही करता है अल्कोहल, ठीक है, सबसे ज्यादा नाटक जो है ये देखो, ठीक है, ये गए हुए थे वैलेंटाइन डे मनाने, इन भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही पी ली, ठीक है, और जो है पड़े हुए, ठीक है, वो कह रही उठो उठो, वो तो पड़े हुए अपनी अलग ही दुनिया में पहुंच गए, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो बड़ा जो है ये केस हो जाते हैं, ठीक है, हालत खराब हो जाती है ज्यादा अल्कोहल करने की वजह से, ठीक है। ये तो बाहर से ऐसा हो रहा है, अंदर से क्या हो रहा है, अंदर से ऐसा हो रहा है, अंदर से लिवर खराब हो जा रहा है, अंदर से क्या हो जा रहा है, लिवर सिरोसिस कहते हैं, लिवर डैमेज हो रहा है, क्या हो रहा है, लिवर क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, किसकी वजह से, अल्कोहल ज्यादा पीने की वजह से, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब बात करते हैं टोबैको की, तो टोबैको भी खूब जो है, समझ रहे हो ना, खूब जो है इसको खाया जाता है ना, टोबैको को भी, ठीक है। और टोबैको से ये सारी की सारी बीमारियां फैलती हैं, ठीक है, कौन सी, कैंसर फैलते हैं, ठीक है। और जो है तो और ये कौन सा, ये कैसे फैलेगा, हम तो मुंह से खाएंगे, ये तो चलो माना, ये कैसे फैलेगा, ये टोबैको, ये भी एक टोबैको है ना, हुक्का, हुक्का भी क्या है एक प्रकार का, उसमें भी टोबैको है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, तो ये हुक्का अगर तुम, ठीक है, हुक्का अगर तुम स्मोक करोगे, और कहाँ टोबैको है, बीड़ी सिगरेट, उसमें भी क्या है, टोबैको डला हुआ है, क्या डला हुआ है, टोबैको डला हुआ है, बीड़ी सिगरेट वगैरह में। तो ये सारी चीजें बीड़ी सिगरेट और तंबाकू खाने की वजह से होती हैं, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू खाने की वजह से होती हैं ये बीमारियां, ठीक है। एक्चुअल में इनमें होता क्या है, जो मजा आता है इन सब चीजों को, मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आता बीड़ी बीड़ी सिगरेट पीने में, क्या मजा है, ठीक है, बद जो है धुआं ही धुआं है ना, क्या है, क्या मजा आता है या हुक्का पीने में, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जो लोग पीते हैं उनको एक चीज मजा देती है, वो है निकोटीन, उसमें एक चीज डली होती है जिसे कहते हैं निकोटीन, ठीक है, वो उनको मजा देती है। और फिर ये ऐसी ऐसी चीज होती है कि इसको एक बार निकोटीन का नशा किसी को लग गया, ठीक है, एक्चुअल में वो उनको हुक्के का या उसका नशा नहीं होता, उनको जो है मेन जो है एडिक्शन कह लो, एडिक्शन वो किसका होता है, निकोटीन का होता है। एक बार ये बॉडी में जाती है ना तो बार बार इसको चाहिए होती है, ठीक है, इसको चाहिए, ये क्या चाहिए होता है, निकोटीन चाहिए होता है। तो आप जो है आप बीड़ी से लो वो निकोटीन, सिगरेट से लो वो निकोटीन, हुक्के से लो वो निकोटीन, कैसे भी लो लेकिन चाहिए ये निकोटीन ही, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है उसमें, निकोटीन होता है टोबैको के अंदर, ठीक है। और इस निकोटीन की वजह से तीन चीजें होती हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, क्या इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट, ठीक है। तो
हमें ऐसी चीजें पसंद होती हैं जो हार्ट रेट को इंक्रीज करे, ठीक है। जब दिल धड़कता है तो बड़ा मजा आता है ना, तो इसमें दिल जो है, जो दिल की धड़कन है वो बड़ी तेज हो रही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, निकोटीन जो है इसलिए इसका इस्तेमाल आता है क्योंकि हार्ट रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करूं, अगर अपन चबाएंगे तो उससे ओरल कैंसर होगा, जो कि ये दिखाया जा रहा है। चबाने से क्या होगा, ओरल कैंसर होगा। और अगर आप फूकोगे, फूकोगे अगर ये आप, है ना, अगर जो है बीड़ी सिगरेट के थ्रू अगर आप फूकोगे, ठीक है, उससे क्या होगा, एक्चुअल में जब भी आप जो है बीड़ी या सिगरेट फूक रहे हो तो आप कौन सी गैस ले रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या ले रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अंदर ले रहे हो। जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लोगे अंदर, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपके ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो परमानेंटली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और परमानेंटली क्या हो जाएगी, वो आरबीसी खत्म हो जाएगी या हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा। आ रही बात समझ में, उसमें फिर कभी ऑक्सीजन नहीं ले सकता। आपको पता होगा हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ एक बार अगर सीओ जुड़ गया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया, तो सब खेल खत्म हो जाता है। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक गैस है, एक बार अंदर घुस जाती है तो बाहर निकलने का नाम नहीं रहती है, ठीक है। ये निपटा करके ही मानती है। तो ये गैस बड़ी क्या होती है, खतरनाक होती है ये, ठीक है। पूरे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और उसको खत्म कर देती है, हीमोग्लोबिन को तबाह कर देती है हमारे, ठीक है। ठीक है, अब सुनना, ठीक है। अब जो है आपको हम जो है रिंगवॉर्म पढ़ाएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट। कल मैंने आपको बोला था रिंगवॉर्म आता है फंगल डिसीज में, मैंने बताया था रिंगवॉर्म किसमें आती है, फंगल डिसीज के अंदर आती है। रिंगवॉर्म को कौन, रिंगवॉर्म होती है ऐसी, दांत खाज खुजली, क्या कहते हैं, दांत खाज खुजली, इसे कहते हैं अपन रिंगवॉर्म। और ये जो रिंगवॉर्म होती है, ये कहीं पर भी हो सकती है, कहाँ कहाँ पर हो सकती है रिंगवॉर्म, ठीक है। आपके एक तो यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकती है, रिंगवॉर्म हो सकती है, ठीक है। और कहाँ पर हो सकती है, ठीक है, आपके फोल्ड्स पर हो सकती है रिंगवॉर्म, ठीक है। कहाँ हो सकती है, फोल्ड्स पर क्या हो सकती है, यहाँ पर जो है, जहां पर भी पसीना होगा वहां पर ये हो जाएगी। अपन खेल करके आते हैं तो जो है, ज्यादातर जब खेलते हैं लड़कों में क्या हो जाता है, यहाँ पर रिंगवॉर्म हो जाती है, क्या हो जाती है, रिंगवॉर्म। जहां पर भी पसीना आता है वहां पर क्या हो जाती है, रिंगवॉर्म हो जाती है। और एक्चुअल में रिंग वॉर्म सोचते हैं तो अपन समझते हैं कि ये कोई वॉर्म होगी, जबकि कोई वॉर्म नहीं होती है, एक फंगस होती है। क्या होती है, एक फंगस होती है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इस फंगस से क्या होता है कि जो स्किन होती है बड़ी जो है ड्राई हो जाती है, स्किन क्या हो जाती है, फिर पपड़ी पपड़ी करके निकलती है ना, मतलब समझ रहे हो बात को। तो बड़ा ही जो है, ये फैलती भी बहुत जल्दी है ना। ये फंगस है ना, फंगस की चीजें फैलती भी बड़ी जल्दी जल्दी हैं। अगर आपने इस पे तौलिया लगा करके अपने बदन पे लगा दिया तो आपको रिंगवर्म आपको ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। आरी बात समझ में, तो इसलिए कभी भी किसी का जो है तौलिया यूज ना करें, कहते हैं ना कभी किसी का तौलिया, या फिर कह लें अपन, ठीक है, अंग्रेजी लोग हैं अपन तो टॉवेल, है ना, तो टॉवेल हम किसी का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो है बीमारी हाल लग जाती है, ठीक है। तो टॉवेल हुआ, कंगा हुआ, ठीक है, कंगा हुआ, कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये इस बीमारी के में फैल जाती है ये, ठीक है। टारगेट ऑर्गन कौन कौन, इसको बस गर्मी चाहिए और पसीना चाहिए। आरी बात समझ में, गर्मी और पसीना चाहिए, ठीक है, और ये फैल जाती है, ठीक है। फिर अपन क्या करें, फिर क्या करोगे, कुछ नहीं, इजगार्ड लगाओ, क्या लगाओगे, इजगार्ड लगाओ, ठीक है। रिंग गार्ड, इजगार्ड, ये लगाओ, इससे तुम्हारा कुछ हो सकता है ना। और उसको फैलाता कौन है, माइक्रोस्पोरम नाम की फंगस, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ये तीन प्रकार की फंगस है, आपको लिखी गई है। पूछा जाता है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ये याद कर लेना। ये ऐसी फंगस है जो कि क्या फैलाती है, रिंगवॉर्म फैलाती है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। रिंग जरूर बन जाती है, ठीक है, लेकिन ये वॉर्म की वजह से नहीं होती, ये एक फंगस की वजह से होती है, ये बात ध्यान में रखना। इस फंगस का नाम क्या है, थ्रेड जैसी होती है, ठीक है। जब आप इसको गौर से देखोगे तो थ्रेड जैसी आपको इस तरीके की फंगस दिखेगी, इसका नाम है माइक्रोस्पोरम फंगस, या फिर ट्राइकोफाइटोन फंगस, या फिर एपिडर्मोफाइटोन फंगस होती है, ठीक है। अब सुनते जाना भाई इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। देखो, इम्यूनिटी की अगर बात करें, ठीक है, तो इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाएगा इसकी, आपको क्या करना है, आपसे पूछना व्हाट इज इम्यूनिटी, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखना द, ठीक है, होस्ट की लड़ाई करने की जो एबिलिटी है उसे क्या कहते हैं अपन, इम्यूनिटी कहते हैं।
होस्ट की लड़ाई करने की जो एबिलिटी है उसको अपन क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, तो जैसे हम है होस्ट, ठीक है, या जो है अपन क्या होते हैं, होस्ट होते हैं, ठीक है। और जो है जो बैक्टीरिया वगैरह आता है ना, वो क्या, जो बैक्टीरिया वगैरह आता है वो मेहमान होता है। क्या होता है, मेहमान होता है। जैसे अमिताभ बच्चन क्या है, होस्ट है, उसके यहाँ मेहमान आते हैं और वो मेहमान जो है वो बैठाता है और फिर उनको पैसे देता है ना। और यहाँ पर भी कौन है, हम यहाँ पर होस्ट है, यहाँ पर मेहमान आएगा। कौन मेहमान है, हमारा बैक्टीरिया और वायरस आएगा, हम पैसे के लिए क्या देंगे, लपड़ ही लपड़ देंगे। आ रही बात समझ में। तो ये होती है इम्यूनिटी, मारना उनको, क्या करना, मारना, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलो अब सुनना, ये दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक इननाइट और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक इननाइट और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे इननेट इम्यूनिटी। किसके बारे में पढ़ेंगे, इननेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, जो हमें बचपन से मिले, कहां से मिले, जो हमें बचपन से मिले उसे कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, जो हमें बचपन से मिले उसे कहते हैं इननेट इननेट इम्यूनिटी। और जो हम एक्वायर करें, ठीक है, उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, जो अगर हम बात करें, जैसे सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना सीखा, तो वो हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये बात ध्यान रखना। और जो है, अगर मैं बात करूं, सचिन तेंदुलकर को बचपन से स्किन मिली है, सचिन तेंदुलकर को बचपन से क्या मिला हुआ है, एसिड मिला हुआ है पेट में, ठीक है। तो वो कहलाया जाएगा इननेट इम्यूनिटी। वो क्या कहलाया जाएगा, इननेट इम्यूनिटी। जो बचपन से मिले उसे कहते हैं इननेट, और जो हम जो है लाए उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आ रही बात समझ में, ठीक है। आप या फिर एग्जाम्पल के तौर पर एक और कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, इननेट इम्यूनिटी ये बचपन से मिली हुई है। क्या चीजें हमें बचपन से मिली हुई है, सबसे पहले तो बैरियर। कौन कौन से बैरियर, चार चीजें याद रखना। इननेट इम्यूनिटी में चार चीजें आती हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। ये सारे के सारे बैरियर है, ठीक है। ये क्या है, सारे के सारे बैरियर है। ये कौन कौन से बताते जाना जरा, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। फिजिकल कौन कौन से होते हैं, फिजिकल बैरियर कौन कौन से होते हैं, मतलब ये बैरियर किसके लिए बैरियर है, ये घुसे ना हमारा, कौन नहीं घुसे, अंदर नहीं घुसे, कौन, बैक्टीरिया वायरस, ये अंदर ना घुसे, ये उनके लिए बैरियर है। क्या ये उनके लिए बैरियर है, ठीक है। जैसे स्किन होती है हमारे पास, क्या होती है, स्किन होती है, तो स्किन से हम क्या नहीं कर सकते, अंदर नहीं घुस पाते। क्या नहीं घुस पाते, अंदर नहीं घुस पाते, ठीक है। तो स्किन भी क्या है, एक बैरियर है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो आप जो है म्यूकस हुआ, क्या हुआ, म्यूकस हुआ। म्यूकस भी एक प्रकार का क्या है, बैरियर है। म्यूकस भी क्या एक प्रकार का बैरियर है। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, तो मैंने देखा रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अब इधर देखो, जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, आपको जो है म्यूकस है आपके नाक में, या आपके जो है इधर गले में म्यूकस है, तो ये म्यूकस क्या करता है, यहीं पर ही बैक्टीरिया उससे चिपक जाएगा। नाक में म्यूकस होता है ना, तो वो म्यूकस भी प्रोटेक्शन देता है। कैसे, तुम बैक्टीरिया जो है अंदर जाने वाला होगा, तो उसमें क्या होगा, ठीक है, समझ सकता हूँ, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा, ठीक है। आरी बात समझ में, बैक्टीरिया जो है म्यूकस से वो चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी प्रोटेक्टिव है, म्यूकस कोटिंग, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब ये होता है जो बन रहा है। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, जो बन रहा है। जैसे आंखों में आंसू बन रहे हैं, ठीक है, पेट में एसिड बन रहा है, तो जो आंख में जो आंसू होते हैं ना, वो भी एक प्रकार का बैरियर है। जब आंख में आंसू आते हैं, ठीक है, तो आंसू जो होते हैं, आंसुओं के अंदर एंजाइम होती हैं, जैसे लाइसोजाइम वगैरह एंजाइम होती हैं, वो बैक्टीरिया को मार देती हैं। वो बैक्टीरिया को क्या कर देती हैं, मार देती हैं। क्यों, क्योंकि देखो आंख जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में है, खुली हुई है आंखें सबकी, है ना, खुली हुई है डायरेक्ट, यहाँ से एयर, यहाँ से जो है डायरेक्ट, यहाँ से माइक्रोब्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह घुस सकता है ना। तो अब जो है आंसू जो होते हैं ना, वो अक्सर तुम कहोगे आंसू तो सर तभी आते हैं जब हम रोते हैं। आंसू तो तभी आते हैं जब हम रोते हैं, पर आपको ये नहीं पता आप हर वक्त रोते रहते हो। हर वक्त क्या करते रहते हो, रोते रहते हो। आपकी आंखों में से हर वक्त क्या निकल रहे होते हैं, आंसू निकल रहे होते हैं हर वक्त, बहुत थोड़े थोड़े निकलते हैं, तो बहते नहीं है यहाँ पर। आ रही बात समझ में, ठीक है। और अगर जो है थोड़े थोड़े निकलते रहते हैं आंसू आपके जो है आंखों में,
तो वो निकलते निकलते आंखों से हम जो आंखों में मॉइस्चर लाते हैं, एक तो आंसू, और दूसरा आंखों के जो आंसू होते हैं वो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ये बात ध्यान में रखना। पेट में जो एसिड है वो भी बैक्टीरिया को खा जाता है, ठीक है। आपने जो है आपने कचौड़ी खाई, जलेबी खाई, और जो जलेबी थी, कचौड़ी थी, उस पे बैक्टीरिया वगैरह हवा में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो कचौड़ी में बैठ गए, वहां पर एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर ही सब मस्ती कर रहे हैं, वहीं पर ही कचौड़ी पर ही अपना टॉयलेट कर रहे हैं। तो तुमने वो जो कचौड़ी खा ली, वो कचौड़ी खा ली, बैक्टीरिया खा लिया वहीं पर ही, तो तुमने वो बैक्टीरिया जो है एसिड से मर जाएगा, वो बैक्टीरिया क्या होगा, एसिड से मर जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये बात ध्यान में रखना। अब अपन क्या देखेंगे, ठीक है, ठीक है, बस मैं छुट्टी कर रहा हूँ। देखो, अपन ने क्या पढ़ लिया था, फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ लिया था, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ लिया था। इसमें अपन फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है अपन, ठीक है, वो अपन इसको करते हैं, ठीक है। देखो भाई, देखो, एक एक जैसे अपन ग्वालियर है, तो ग्वालियर वाले को अपन कहते हैं ग्वालियराइट। क्या कहते हैं, ग्वालियराइट, ठीक है। हरी बात समझ में? ऐसे ही अगर अपन जो है जो ग्वालियर वाले होते हैं ग्वालियराइट, आगरा वाले आगराइट, है ना, हरी बात समझ में? वर्धानी क्लासेस वाले वर्धनाइट, है ना, हरी बात समझ में? तो इस तरीके से अपन है ना आइट लगा देते हैं। ऐसे आसाम में जो रहते हैं उनको आसामाइट क्या कहते हैं, आसामाइट है ये, क्या है ये, आसामाइट, है ना। ऐसे ही जो है एक गुरुजी जो होते हैं, आप जानते हो गुरुजी जो होते हैं, जैसे गुरु जो होते हैं वो अलग अलग जो है सिटीज में जाते रहते हैं ना, देखा है ना अपने दर्शन देने, ठीक है। आरी बात सच समझ में? तो गुरुजी जो है कभी देहरादून चले गए, कभी धतिया, कभी डबरा, कभी जौरा, है ना, वो जाते रहते हैं, गुरुजी घूमते रहते हैं। तो वो है ना क्या कर देते हैं, अपने मंदिर होते हैं उनके, तो उनमें मेल कर देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, बस क्या आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो फिर भक्तजनों की लाइन लग जाती है ना। तो अब जो है पहले तो फोन वो होते थे, है ना, पहले तो जो है खत लिखा करते थे, पर अब आजकल क्या आ चुका है, खत की जगह मेल आ चुका है। क्या हो चुका है, तो गुरुजी ने मेल करते हैं, गुरुजी क्या करते हैं, मेल करते हैं आसमाइट को कि भैया मैं आ रहा हूँ, और जो है वहां पर जो है दर्शन करो मेरे, और अपनी जो है अपनी इच्छा पूरी करो, ठीक है। आर्या सम में देखो, अब जो ये गुरु है, जी से यानी जेनाइटल ट्रैक्ट, है ना, आर यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और जी आई यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जी आई यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आर यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये यानी ठीक है, जेनेटियल, है ना। तो ये क्या है, मेल्स यानी क्या होगा, म्यूकस और स्किन, है ना, म्यूकस और स्किन, ठीक है। और ये क्या है अपना फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस होता है, एक आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, एक आपके जो है जेनेटल सिस्टम के अंदर, एक आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम के अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है। सर ये पेट में क्या होता है म्यूकस, इंटेस्टाइन में क्या होता है म्यूकस, बिल्कुल होता है म्यूकस। वो म्यूकस ही तो है जो आपके खाने को जो है नीचे नीचे तक पहुंचाता जा रहा है, क्योंकि वो म्यूकस है, ठीक है। नहीं तो तुम्हारा खाना जो है नीचे जा ही नहीं पाए, वो जो है स्लोप है एक तरीके से, है ना। तो वो कैसे जो है म्यूकस में कोट होकर के खाना नीचे जाता है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। तो अपने जो है पेट में, इंटेस्टाइन में भी म्यूकस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी म्यूकस है, और जेनेटल ऑर्गन से भी क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है बहुत सारा। क्या निकलता है, जेनेटल से भी क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। ये बात बहुत सारा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, ठीक है। तो ये जो म्यूकस होता है, ठीक है, और ये म्यूकस क्या है, एक प्रकार का फिजिकल बैरियर है। क्या है, एक प्रकार का फिजिकल बैरियर है ना। ऐसे ही स्किन भी क्या है, एक प्रकार की फिजिकल बैरियर है, स्किन भी क्या है, फिजिकल बैरियर है, ठीक है। तो ये फिजिकल बैरियर कंप्लीट हो गए। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर पे याद आते हैं, स्टमक एसिड इन स्टमक, स्टमक में जो एसिड है, ठीक है, वो क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। आंखों में आंसू, ये भी क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। सलाइवा इन माउथ, माउथ में सलाइवा, ठीक है, वो भी क्या है, क्योंकि सलाइवा जो होती है ना उसमें भी आपके एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स होती हैं, तो जो भी गंदा खाना खाते हो,
ठीक है, वो जो है एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स जो होती हैं उसको खत्म कर देती हैं। ठीक है, इसको खत्म कर देती है, खाने को कि बैक्टीरिया वगैरह को? बैक्टीरिया को, ये बात ध्यान में रखना। तो ये ट्रिक याद कर लो जल्दी से जल्दी, पूछता हूं। ठीक है, देखो अब मैं आपको बता रहा हूं सेलुलर, क्या पढ़ा रहा हूं? सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में क्या आता है? सेलुलर बैरियर में आते हैं आपके डब्ल्यूबीसी। ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये जो होते हैं, ये भी क्या करते हैं? खा जाते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया को खा जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इसलिए वो कहलाए जाते हैं सेलुलर बैरियर। वो क्या कहलाए जाते हैं? सेलुलर बैरियर कहलाए जाते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ये बात ध्यान रखना, ये डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये खा जाते हैं किनको? बैक्टीरिया वगैरह को, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सेलुलर बैरियर कहा जाता है। ठीक है, और दूसरे और कौन से होते हैं सेलुलर बैरियर? एक होते हैं बड़े बड़े सेल, जिसे अपन कहते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रो यानी बड़े, फेजेस यानी खाने वाले। तो जिन्हें ऐसे कहते हैं मैक्रोफेजेस, मतलब वो होते हैं जो बड़े ऐसे सेल्स, ऐसे बड़े सेल्स जो दूसरे बैक्टीरिया को खा जाते हैं, उनको अपन कहते हैं मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस भी क्या है? सेलुलर बैरियर की तरह बिहेव करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ये भी एक प्रकार के क्या? डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी में आपको पता होगा ना कौन कौन से होते हैं डब्ल्यूबीसी? बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। ये पांचों क्या है? एक प्रकार के डब्ल्यूबीसी है। पांचों क्या है? एक प्रकार के डब्ल्यूबीसी है। ट्रिक क्या है? बेईमालिनी। ट्रिक क्या है? बेईमालिनी। याद रखना, बी ए यानी बेसोफिल, ई यानी इओसिनोफिल, एम यानी मोनोसाइट, एल यानी ल्यूकोसाइट और एन यानी न्यूट्रोफिल। ये पांच प्रकार के क्या होते हैं? हेमा मालिनी की छोटी बहन क्या है? बेई मालिनी। हेमा मालिनी की छोटी बहन बेई मालिनी। ये क्या है? डब्ल्यूबीसी की क्या है? ये ट्रिक है, ये बात ध्यान में रखना। तो इसमें से डब्ल्यूबीसी कौन कौन से जो है खतरनाक होते हैं आपके? एक तो न्यूट्रोफिल और ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, ये तीनों जो है, ये आखिरी के तीनों बेई मालिनी, मालिनी वाले जो है, एम फॉर मोनोसाइट, एल फॉर ल्यूकोसाइट, एन फॉर न्यूट्रोफिल, ये तीनों क्या होते हैं? बड़े खतरनाक होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, एक्चुअल में ये ल्यूकोसाइट नहीं, यहाँ पर लिम्फोसाइट आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? लिम्फोसाइट आएगा। ठीक है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोसिल, क्योंकि ल्यूकोसाइट तो सब है ये, डब्ल्यूबीसी तो सब है ये, है ना? तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आएगा? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये साफ साफ लिखा हुआ है, देखो लिम्फोसाइट। ठीक है, ये देखो साफ साफ लिखा है। तो कौन कौन से होते हैं जो खाने वाले? लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट क्या है ये? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये तो क्या है? डब्ल्यूबीसी है ये, है ना? और मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? ये भी जो है किल करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ये चार चीजें खा जाती हैं, है ना? तो ये सेलुलर इम्यूनिटी देती हैं। क्या देती हैं ये? सेलुलर इम्यूनिटी। याद कर लो, ये मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट। ठीक है, ये सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब अपन आखिरी जो है ये पढ़ रहे हैं आपका साइटोकाइन बैरियर। क्या पढ़ रहे हैं? साइटोकाइन बैरियर। देखो साइटोकाइन बैरियर जो होता है ये कौन करता है? ये आखिरी में बता रहा हूं। इसमें क्या होता है कि जैसे एक मान के चलो एक कोई सेल है। ठीक है, सेल को किसी बैक्टीरिया या वायरस ने उसको खत्म कर दिया या उसको डैमेज कर दिया। वायरस ने या बैक्टीरिया ने क्या कर दिया? डैमेज कर दिया। तो अब ये तो मर गई, ये तो मर गई, लेकिन वो क्या करती है कि वो एक केमिकल रिलीज कर, जैसे मान के चलो तुमने एक फिल्मों के डायलॉग तुमने फिल्मों में देखा होगा कि एक जो है किसी, तुमने देखा होगा बहुत सारी जगह पे कि एक माँ है उसको मार रहे हैं, है ना? माँ को मार रहे हैं और वो कहती है, बच्चे को कहती है बेटा चले जा, बेटा चले जा, बेटा चले जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी मार देंगे। होता है ऐसे? कभी देखा है फिल्मों में कि माँ को मार रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? एक्शन सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, तो वो बेटे को भगा दे रहे हैं, अपनी बेटी को, बेटी या बेटे को भगा दे रहे हैं, बेटी तू चली जा यहाँ से जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये गुंडे तुझे भी मार देंगे। तो ये वैसे ही केस है। ये जो है इसको मार रहे हैं, ये वायरस का बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? इसको मार रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसने फिर वो, लेकिन ये क्या कर रही है? अपने बच्चे को बचाने के लिए या अपने दूसरे सेल को बचाने के लिए ये उसको एक केमिकल रिलीज करती है। अब ये बात तो कर नहीं सकती कि बेटा चले जा, बेटा चले जा यहाँ से। ठीक है, बात तो कर नहीं सकती है ऐसे, लेकिन ये बात किसके थ्रू करती है? केमिकल्स के थ्रू। उन केमिकल्स को कहते हैं साइटोकाइंस। क्या कहते हैं? साइटोकाइंस। तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है एक केमिकल रिलीज करता है साइटोकाइंस,
वो साइटोकाइंस क्या करता है, नॉर्मल सेल्स को, ठीक है, नॉर्मल सेल्स को जो है वो पहले से ही बता देता है कि भैया बेटा ये वायरस आने वाला है, तैयारी करके रख और तू बच जा, नहीं तो तू मर जाएगा, है ना, या भाग जा, या जो है भाग सकता हो तो भाग जाएगा, नहीं भाग सकता तो बेटा कुछ तैयारी करके रख, ठीक है। ये बता देता है कौन, वायरस इन्फेक्टेड सेल नॉर्मल सेल को बता देता है इंटरफेरॉन्स के थ्रू। किसके थ्रू, इंटरफेरॉन्स के थ्रू, या फिर जो है साइटोकाइंस के थ्रू। ये साइटोकाइन भी एक प्रकार के इंटरफेरॉन्स ही है, ठीक है। आरी बात समझ में, साइटोकाइंस जो होते हैं वो किसी के, साइटोकाइंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, साइटोकाइंस बैक्टीरिया के खिलाफ भी बन सकते हैं, ठीक है। साइटोकाइंस यानी केमिकल्स, साइटो यानी सेल, काइन यानी केमिकल्स, तो ये केमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, ये एक सेल दूसरे सेल्स में क्या बात कैसे करता है, केमिकल्स के थ्रू, तो उन्हें कहते हैं साइटोकाइंस, ठीक है। अब साइटोकाइंस जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया के, ठीक है, जब बैक्टीरिया वाला सेल मरेगा तो वो अलग साइटोकाइन निकालेगा, ठीक है, और जब वायरस वाला सेल मरेगा तो वो अलग निकालेगा साइटोकाइन, ठीक है। लेकिन ऐसे ही फंगस वाला जब सेल पर फंगस अटैक कर देगी, सेल पर कौन अटैक कर देगी, फंगस अटैक कर देगी, तब वो कुछ अलग केमिकल निकालेगा, सभी केमिकल्स को कहेंगे साइटोकाइन, ठीक है। लेकिन जब कोई एक स्पेशल नाम दे दिया, वायरस जब 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 ये सेल वायरस पर अटैक, मतलब ये जब सेल है वायरस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो जो केमिकल निकलेगा उस साइटोकाइन का स्पेशल नाम रख दिया इंटरफेरॉन, उस साइटोकाइन का स्पेशल नाम क्या कर दिया, इंटरफेरॉन रख दिया। ये बात ध्यान में रखना। तो ये बचाते हैं, ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये बचाते हैं, ये बात ध्यान में रखना। खुद तो मर गए लेकिन ये दूसरे सेल्स को, आसपास वाले सेल्स को ये है ना सावधान कर देते हैं, ठीक है, बचा देते हैं, ठीक है। जब भी वायरस अफेक्ट करेगा तो इंटरफेरॉन्स निकलेंगे, ठीक है। इंटरफेरॉन्स भी क्या एक प्रकार के साइटोकाइन है, इंटरफेरॉन्स भी क्या एक प्रकार के साइटोकाइन है।